हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य। यहाँ पर देखिए, समझने के लिए थोड़ा सा एक पार्ट में यहाँ आपको बताना चाहूँगा। जैसे अगर ये बोला जाता है कि कोई पर्सन जो है कोई काम को काम कितना है एक, अगर वो 2 दिन में करता है, 2 डेज में उसको फिनिश करता है, तो वो ऐसा तो होगा नहीं कि वो तुरंत ही जैसे एक दिन नहीं किया और एक ही दिन में दोनों काम कर दिया, दोनों दिन का नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा। हुआ क्या होगा कि वो उस काम का आधा पार्ट पहले दिन किया होगा और आधा पार्ट दूसरे दिन किया होगा। इसका मतलब एक दिन में अगर मैं बात करूं तो वो कितना काम करता होगा, आधा काम, हाफ वर्क करता होगा। यानी अगर मैं बोलूं कि टाइम जो है किसी का, सपोज अगर 5 डेज है, 5 दिन में वो अगर काम करता है, तो वर्क फॉर वन डे, एक दिन का काम उसका कितना हो जाएगा, 1/5 पार्ट, 1/5 पार्ट ही होगा, क्योंकि पूरा काम कितना होगा, ये 1। अब पहले दिन 1/5 हुआ होगा, सेकेंड डे 1/5, फिर थर्ड डे 1/5, फोर्थ डे 1/5 और फिर 1/5, ऐसे ही हुआ होगा। इसका मतलब इन जनरल आप ये बोल सकते हो कि कोई काम अगर n डेज में हो रहा है तो एक दिन में 1/n पार्ट होता होगा। इसका मतलब कोई अगर 19 दिन में काम हो रहा है तो एक दिन में 1/19, 2 दिन में 1/19 और 1/19 मतलब 2/19, ऐसे ही तो होता है। अब इसके वॉइस वर्सा देख लिया जाए अपोजिट, कि अगर बोला जाता है कोई पर्सन अगर एक दिन में 1 डे में करता है 1/6 पार्ट काम, तो उसका टोटल टाइम कितना हो जाएगा पूरा काम करने का, रेसिप्रोकल हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा, 6 डेज, 6 दिन में पूरा काम वो कंप्लीट कर लेगा, यही होगा। अगर ये बोल दिया जाता है कि कोई जो है पर्सन वो 2/5 पार्ट करता है, इसका मतलब वो करता होगा कितना, 5/2 डेज में। इसको आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो 2.5 डेज में, चाहो तो डेसिमल में भी लिख सकते हैं 2.5 डेज। अब देखो, ये हाफ डे का मतलब ये मत सोचना कि 12 घंटे, या ये मत सोचना कि 6 घंटे, ये डिपेंड करते, ये यहाँ पे डेज में ही होगा, टाइम में नहीं रहता है। कई बार कई जगह इस तरह से दे दिया गया रहता है कि 2 डेज एंड 12 आवर्स या 2 डेज 6 आवर्स, वो सही जवाब नहीं होता है, कन्वर्ट करने की यहाँ जरूरत नहीं है। रीजन ये है कि कोई पर्सन ऐसा नहीं होता है जो 24 आवर काम करता है। वो उसका 2 डेज का काम का मतलब हुआ कि उसका जो भी एक दिन का वर्किंग आवर होगा, चाहे वो 8 आवर हो चाहे 10 आवर हो, वहीं उसके लिए एक दिन काउंट होता है। तो ये 2 दिन का मतलब कि पूरे 2 दिन अपना जो भी उसका वर्किंग आवर होगा, 8 आवर्स 8 आवर्स कंप्लीट किया होगा। अगर किसी दिन वो 4 आवर्स ही काम करता है तो वो उसका हाफ डे बोला जाएगा। ये चीज दिमाग में बैठा के रखना, ठीक है। अब देखो यहां पर क्वेश्चंस आते कैसे हैं। जैसे अगर एक क्वेश्चन में बोल दूं छोटा सा, उसी के थ्रू हम लोग समझेंगे और आगे आपके जो भी क्वेश्चंस है वो ट्राई करते हुए चले जाना है। जैसे ये बोल दिया जाए कि ए कोई काम को, ए कैन डू अ वर्क इन 10 days while बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 days। ए किसी काम को 10 दिन में करता है जबकि बी उसी काम को 15 दिनों में कर देता है। आपसे बोला जाएगा कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ये अगर बोला जाएगा तो आप क्या करोगे। देखो, जोड़ना तो नहीं है, गलती से ये मत करना है 10 और 15 25 कैसे हो सकता है। अगर ये अकेला ही 10 दिन में काम कर रहा है, उससे काम में हेल्प करने को यार है, ऑब्वियसली वो 10 दिन से कम ही लगेगा, उससे ज्यादा तो नहीं लगेगा, कम ही लगेगा। अब 10 दिन से कम 9 दिन 8 दिन, मतलब ऐसे ही वो हो सकता है 9 डेज या 8 डेज या 5 डेज, कुछ भी हो सकता है। अब वही चीज आपको देखना है। देखो, अगर ट्रेडिशनल मेथड देखा जाए, जो आपका पूरा ट्रेडिशनल मेथड है जो कि बुक्स में आप देखे हुए हो, वो क्या बोला जाता है कि आप पार्ट वाइज ही करोगे। पहले मैं वही बताऊंगा, लेकिन फिर बताऊंगा कि आपको कौन सा मेथड लेके चलना है। तो देखो, ऐसे नहीं मालूम कर सकते, लेकिन ये पता कर सकते हैं कि वर्क ऑफ ए
इन 1 डे। एक दिन का ए का काम अगर निकाला जाए तो कितना होगा 1/10। सिमिलरली वर्क ऑफ बी इन 1 डे, एक दिन का बी का काम कितना हो जाएगा 1/15। ऐसे ही ए और बी साथ में देखा जाए तो देखो उस काम का 1/10 ये करता है और 1/15 ये करता है, ऐड कर दोगे तो यहाँ एलसीएम 30 आ गया। ये कितना 3 + 2 यानी 5/30, कैंसिल आउट कर दोगे तो 1/6। अब सोचो अगर एक दिन में दोनों मिलके 1/6 भाग काम करते हैं तो पूरा काम वो कितने दिनों में कर लेंगे, रेसिप्रोकल कर दो यानी कि कितना हो जाएगा आपका 6 डेज। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, ऐसे करेंगे तो आगे चल के कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहां पे आप फंस जाओगे, जहां पे टाइम ज्यादा लग जाएगा। वही टाइम बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि ये काम जो 1 मान के चल रहे थे वही काम को थोड़ा बड़ा मानना है ताकि फ्रैक्शन में ना आए, हम लोग फ्रैक्शन से बचा जा सके। तो यहां पर क्या होता है कि ए और बी, यहां पहले टाइम दिया हुआ है, देख पा रहे होंगे 10 डेज और आपका कितना है 15, लेंगे इनका एलसीएम, 10 और 15 का क्या हो जाएगा 30। तो यही 30 क्या हो जाएगा आपका काम, 30 यूनिट काम, 30 यूनिट काम, कुछ भी काम हो सकता है, 30 यूनिट है, 30 यूनिट, ठीक है, 30 काम है। अब अगर कोई पर्सन 10 डेज में 30 काम करता है तो हर रोज कितना करता होगा 30 / 10, मतलब हर रोज 3 काम करता होगा। तो 3 10 डेज में कितना हो जाएगा 30 काम आएगा। कैसे, वही 30 / 10 कितना आ गया आपका 3। इसको बोला जाता है एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता। एफिशिएंसी कार्य क्षमता, उसकी काम करने की क्षमता जो है वो क्या है 3 यूनिट पर डे, एक दिन में 3 यूनिट वो कर जाता है। अब अगर आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ तो 15, तो 30 / 15 कितना आया 2, ये 2 हो गया। आपसे पूछा गया था कि ए और बी मिलकर कितना करेंगे, तो मैं यहाँ ए और बी को अगर देखता हूं तो ए 3 यूनिट करता है और ये 2 यूनिट, तो 3 + 2 5 यूनिट ये कर लेते हैं कितने दिन में, एक दिन में, और काम करना कितना था 30 यूनिट। तो यहां से हम टाइम निकाल सकते हैं, 30 यूनिट आपका टारगेट है, 5 यूनिट रोज करते हो तो आपको यहां पर मिल जाएगा कितना हो जाएगा 6 डेज। वही आया था, यहां भी 6 डेज, वहां भी 6 डेज, लेकिन ये आसान पड़ेगा। एलसीएम निकालना भी मैं सिखा दूंगा यहां से। अच्छा एक चीज और आया, ये जो एफिशिएंसी आ रही थी वो कैसे आ रही थी, तो एफिशिएंसी जो आ रही थी वो क्या हो रहा था, वर्क डिवाइडेड बाय क्या था आपका टाइम। मतलब कार्य क्षमता जो है वो होता है क्या, किसी का काम बटे में उसका समय, या ये बोल सकते हो कि वर्क जो है वो एफिशिएंसी इनटू टाइम के बराबर है। वर्क ये देखो एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो 10 × 3 30, 15 × 2 30 और 5 × 6 30। तो जिसका टाइम उसी की एफिशिएंसी से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका वर्क आ जाता है। यही होता है, यही टाइम एंड वर्क का तरीका होता है। देखो यहां पर मैं एक चीज बता दूंगा आपको, क्या, एलसीएम निकालना, वो भी जल्दी से एलसीएम, क्योंकि जरूरत पड़ेगी। जैसे सपोज अगर आपका बोल दिया जाता है कि एक काम 15 डेज में करता है, दूसरा 20 डेज में, 15 और 20 का एलसीएम निकालना है, तो 15 को और 20 को देखोगे तो दोनों ही 5 के टेबल में आते हैं। आप लिख दो इधर 5 × 3, इधर लिख दो 5 × 4। अब मैं एलसीएम की अगर बात करूंगा तो आपको दिख रहा होगा कि 5 कॉमन है, 3 और 4 नहीं है। तो देखा जाए तो 15 में 5 3 था, 4 नहीं था, तो क्यों ना मैं सीधे 15 × 4 लिख दो, तो सभी आ जाएंगे। या मैं 20 में किससे मल्टीप्लाई कर दूं, इधर 3 से, दोनों ही जगह कितना आया 60 और 60। सिमिलरली कोई और क्वेश्चन अगर रहा, जैसे हो सकता है कि 63 और 81 दोनों के दोनों 9 के मल्टीपल है, तो ये 9 × 7 है, जबकि ये 9 × 9 है। आप अगर एलसीएम की बात करेंगे तो 81 × 7 कर देंगे, आ जाएगा 5 6 7। तो ये इतने दो बड़े नंबर का भी एलसीएम आप आसानी से निकाल सकते हो, बिल्कुल इजीली निकल सकता है। या कभी कभी इतना भी ना करके आप सीधे यहाँ लिख भी सकते थे,
कि 9 इंटू 9 इंटू 7, बस उतने से भी काम चल जाएगा, क्योंकि एफिशिएंसी निकालना होगा तो डिवाइड करके आप निकाल सकते हो। तो ये था आपका बेसिक वाला पार्ट। अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन आज का वो ये रहा आपके स्क्रीन पर, जहां दिया हुआ है A can do a work in 14 days and B can do the same work in 35 days। A किसी काम को 14 दिनों में करता है जबकि B उसी काम को 35 दिनों में करता है। Then in how many days A and B together can finish the work? तो A और B मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? क्वेश्चन यही है। हम लोग ऐसा ही क्वेश्चन एक देख चुके हैं, तो अभी देख लिया जाए। A कितना 14, B 35। एलसीएम की बात करेंगे, 7 इंटू 2 था तो 35 इंटू 2 कितना हो गया 70, यानी ये आ गया 5 और ये 2। A और B मिलकर कितना काम करते हुए दिख रहे हैं आपको? 5 + 2 7। टोटल आपका टाइम निकल जाएगा 70 डिवाइडेड बाई 7 यानी 10 डेज। अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो वही काम 10 डेज यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिर्फ 10 दिनों में वो समाप्त हो जाएगा जब दोनों के दोनों एक साथ काम कर रहे होंगे तब। ठीक है, चलिए, तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, जहां दिया हुआ है A can do 1/4 of the work in 3 days and B can do 1/6 of the same work in 4 days. In how many days they finish the work together? अब यहां थोड़ा बदला है। एक काम था यहां, उस काम का देखा जाए तो 1 2 3 4, ये 1/4 काम वो कर रहा है 3 डेज में, तो अगला 1/4 भी 3, फिर 3, फिर 3, देखा जाए तो कितना हो गया आपका 12। तो सीधे ना लिख दो, ए का कितना था 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 1, यानी कितना आ गया आपका 12 डेज। बी का कितना हो गया आपका 4 डेज में था तो 4 इंटू 6/1, ये रेसिप्रोकल बस पार्ट को कर देना है, तो कितना आ गया 24, और ये तो 12 का 2 गुना ही होता है, तो 24 आ गया। यहां से ये आ जाएगा कितना 2 और ये 1। ए और बी अगर साथ में बात किया जाए तो 2 + 1 3 यूनिट काम कर रहे हैं। यहां आप टाइम निकाल देंगे तो 24 डिवाइडेड बाई 3, 3 से कैंसिल आउट होके कितना हो गया 8 डेज। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आपको बस ये चीज का ध्यान रखना था, क्या जब पार्ट देके और डेज भी दिया रहे तो उसको एक्चुअल मतलब पूरा काम कितने दिन में होगा वो आपको निकाल लेना है, देन कैलकुलेट कर देना है। ठीक है, तो बिल्कुल आसानी से हो गया ये। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड 15 days रेस्पेक्टिवली। ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिनों में कर सकते हैं। दे वर्क टूगेदर फॉर 3 days, वो 3 दिन तक तो साथ में काम करते हैं। एंड देन बी लिव्स, फिर बी चला जाता है, तो कौन काम कर रहा होगा? आप ए कर रहा होगा ऑब्वियसली। ए finishes the remaining work alone. In how many days the total work finished? अब देखो, देखा जाए तो ए था, बी था, ए आपका 10 डेज, ये 15 डेज, कितना हो गया 30, ये 3 और ये 2, दोनों मिलके 5 काम करते हैं। बोला गया है कि ए और बी मिलकर काम किए हैं 3 डेज तक, तो ए और बी मिलकर कितना 5 इंटू 3 कितना हो गया 15 यूनिट तो कर गए हैं, यही है। अब हम लोग देखा जाए तो बी गया है, तो पहले तो रिमेनिंग वर्क देख लो कि अगर 15 हो गया था तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 30 में से 15 माइनस करोगे तो ये 15 यूनिट। अब ये 15 यूनिट कौन करेगा, क्योंकि बी चला गया था, तो अब ये करेगा ए, और ए 15 यूनिट डिवाइडेड बाई ए काम कितना करता है हर रोज 3 यूनिट, यानी कि 3, तो कितना हो जाएगा 5 दिन, यानी कि 5 डेज। टाइम आपसे पूछा है वो भी टोटल, दोनों साथ में किए थे 3 डेज और ए अकेला किया था 5 डेज, मतलब 8 दिनों में
पूरा काम हो गया है फिनिश। आपसे यही समय पूछा गया है कि पूरा काम कितने दिनों में होगा समाप्त। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी 8 डेज, 8 दिनों में यह काम पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, जहां दिया हुआ है A and B can do a work in 20 days and 16 days. They start work together. B called off 2 days before the work completion. काम समाप्त होने से 2 दिन पहले B आया है तो कौन किया होगा? सीधा सा बात है, A किया होगा वो 2 दिन। अगर B 2 दिन पहले आ गया तो 2 दिन A किया होगा। In how many days is the total work finished? निकाल लेते हैं A और B, ये 20 और ये 16। देखो 4 के टेबल में आते हैं दोनों, 4 इंटू 5 और 4 इंटू 4, तो 20 इंटू 4 हो गया 80। यह आ गया आपका 4, यह आ गया 5, यही है। अब बोला क्या है कि A जो है वो 2 दिन तक काम किया होगा, तो A का काम देख लिया जाए। A करता है 4 यूनिट, 4 इंटू 2 यानी 8 यूनिट, तो A किया होगा। अब यहां पर रिमेनिंग देखा जाए तो 80 में से 8 यूनिट तो ये कर दिया, यानी 72 यूनिट दोनों साथ में किए होंगे। और दोनों साथ में कितने करते हैं? 4 + 5 9, दिख रहा है ना। A और B मिलकर कितना? 9। तो A और B मिलकर 72 यूनिट को पर डे 9 के रेट से करेंगे तो 8 दिन, 8 डेज में हो जाएगा कंप्लीट। अब टोटल टाइम निकालना है, 8 दिन ये और 2 दिन A अकेला किया, यानी कि 10 डेज। तो 8 + 2 10 डेज हो जाएगा, 10 दिन हो जाएगा। वो 10 दिन में ये काम पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो ये था आपका क्या, एक था कि कुछ दिन बाद छोड़ के गया है, ये कुछ दिन पहले ही छोड़ के चला गया है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके टाइम एंड वर्क में आते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जहां दिया हुआ A can do a work in 20 days. B is 25% more efficient than A. तो बोला है क्या A कोई काम 20 दिन में करता है, जबकि B उससे 25% अधिक कार्यकुशल है। फिर बोला क्या, इन हाउ मेनी डेज B completed the work alone. आराम से निकल जाएगा। पहले तो ये 25% देखा जाए तो 25/100 मतलब कितना हो गया? 1/4। ये किसका काम है? A का। ये क्या है? मोर। तो देखा जाए तो A और B की एफिशिएंसी आएगी कितना? 4, और 4 से 1 अधिक 5। देखो टाइम की अगर बात किया जाए तो टाइम उसके रेसिप्रोकल हो जाता है। कैसे होता है ये भी देख लो। हमने एक फॉर्मूला देखा था, क्या? एफिशिएंसी होती है वर्क अपॉन टाइम। वर्क तो कांस्टेंट है, सेम काम है, तो एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी टाइम के। यानी कि एफिशिएंसी अगर बढ़ी तो टाइम घटेगा, अगर एफिशिएंसी घटी तो टाइम बढ़ जाएगा। यानी ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। यानी ये देखो सीधा बात, जो कम काम करेगा वो ज्यादा दिन में करेगा, जो ज्यादा काम करेगा वो कम दिनों में करेगा। 5 की वैल्यू दे रखी थी 20 डेज था, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 5 डिवाइडेड बाई 20 हो जाएगा कितना? 4 डेज, 4 दिन। जबकि ये आ जाएगा आपका 4 इंटू 4 मतलब 16 डेज। 16 दिनों में A उस काम को पूरी तरह से समाप्त, B पूरी तरह से समाप्त कर देगा। तो यहां पर यही निकालना था आपका कि B अकेला उस काम को कितने दिनों में फिनिश करता है। तो आ गया कितना? 16 डेज। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस है और बहुत यूजफुल है। आगे चल के और भी अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। चलो यहाँ A वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज B। A B से 2 गुना अधिक तेजी से करता है, यही है ना, 2 गुना तेजी से करता है। वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज B, ठीक है। B कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। ये क्या थी? आपकी एफिशिएंसी थी। तो बोला है कि B अकेला उस काम को 12 दिनों में कर सकता है। इन हाउ मेनी डेज
A and B together can complete the work. अब अगर टाइम की मैं बात करता हूं तो ये 1 होगा जबकि ये 2, और A और B दोनों मिलके 3 यूनिट काम करते हैं। तो 2 की वैल्यू दे रखा है, कितना दिया हुआ है 12, 1 की वैल्यू हो जाएगी कितनी 6 हो गई। अब ये 1 की वैल्यू अगर 6 हो जाती है तो एकदम आसान हो जाएगा। अब यहां से आपको क्या करना था कि ये दोनों का, ये बोला हुआ है ना, अगर नॉर्मली देखा जाए तो ये 12 डेज तो ये 6 डेज, देखो ये 12 तो ये 6, ठीक है हुआ। यहां से एलसीएम आ जाएगा 12, ये 1 ये 2 वही था, तो 12 डिवाइडेड बाई 3 यानी कितना आ जाएगा 4 डेज। कुल मिला के आपको ही करना था कि इसका टाइम, इसकी एफिशिएंसी, वर्क आ जाएगा, वर्क कितना आया 12 इंटू 1, और ए और बी दोनों मिलकर करते थे 3 यूनिट, तो 12 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 कैंसिल आउट कर देंगे 4 डेज, सीधा सीधा आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को करने के लिए देखो आराम से होगा। ये क्या करना है आपको, ए और बी, ए 2 गुना ये 1, ए और बी दोनों मिलके 3 यूनिट, ये पर्सन कर रहा है अगर 12 डेज में, तो जिसकी एफिशिएंसी उसी का टाइम वर्क आता है, वर्क होगा 1 इंटू 12। ए और बी साथ में कितना दिन में करेंगे, तो 1 इंटू 12 डिवाइडेड बाई कितना 3, कैंसिल आउट हो जाएगा 4 डेज। 4 दिनों में ये पूरी तरह से काम को समाप्त कर देंगे। बस आपको यही लेके चलना था, ये चीज बोला था, जिसकी एफिशिएंसी उसी का टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर जहां दिया है, A is thrice as good a workman as B. A B की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है। क्या बोला है, A B की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है। ओके, and therefore is able to finish a work in 60 days less than B. अच्छा, तो यहां पर ये तो था एफिशिएंसी, ये क्या आ गया आपका टाइम। टाइम के अगर बात किया है तो 1:3 हो जाएगा। डिफरेंस कितना है 2, 2 की वैल्यू 60 दिया है तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 30। अब टोटल वर्क निकाल दिया जाए तो ए का था कितना 3, और ये कर रहा है कितने देर में 30 डेज में, तो ए का हो जाएगा आपका कितना 3 इंटू 30, यही क्या हो जाएगा आपका वर्क, यही वर्क हो गया, यानी 90 यूनिट वर्क आ चुका है। अब इन हाउ मेनी डेज दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क, ए और बी मिलकर तो 90, ये आ गया कितना 90 यूनिट, डिवाइडेड बाई 3 + 1 4, कैंसिल आउट करेंगे तो 45 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 22.5 डेज। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो जिसकी एफिशिएंसी उसी का टाइम, जिसकी एफिशिएंसी उसी का टाइम, देखो 1 अगर 30 के बराबर है तो 3 90 के बराबर हो जाएगा, वहां से भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, एज कैपेसिटीज इज 2.5 टाइम्स दैट ऑफ द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ बी, यानी कि ए की जो कार्य क्षमता है वो 2.5 गुना है बी के। तो सीधा बात 2.5 मतलब 2.5 यानी 5/2, तो ए और बी किसके से कंपेयर हुआ है, बी से, यानी ये पार्ट होगा बी का, ये होगा ए का, यानी 5:2 आ गया इनकी एफिशिएंसी। अब इफ ए 3/4 पोर्शन ऑफ द वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन 18 डेज, ए वाला पोर्शन को देखा जाए, इसका टोटल काम निकाल लेते हैं ना, 18 इंटू ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो 5/3, 3 से ये 6 कितना आ गया 30 डेज, 30 दिनों में ए करता है, तो ये आपका हो गया 2 और 5। ठीक है, यहां पर ये आपको दिख रहा है कि 2 बराबर है 30 डेज, 1 बराबर हो जाएगा 15 डेज। तो सीधा बात वर्क की अगर बात करोगे आप कि टोटल वर्क है कितना,
तो सीधा यही हो जाएगा, वो तो उतना करने की जरूरत भी नहीं थी, रेसिप्रोकल वगैरह। क्या हो जाता 5 इंटू आपका कितना 30, 5 इंटू 30। अब देन बी विल कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज, तो बी उस काम को कितने दिनों में करेगा। बी की एफिशिएंसी आपको नजर आ रही है कितनी 2, तो बी का निकाल दो 5 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 2, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 15 5 जा 75 डेज। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऐसे भी दिख रहा है कि इसकी एफिशिएंसी कम है, आपको यही करना था और बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना था। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, A does half as much as B in 1/6 of the time। बोला है क्या कि A जो है, देखो B किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में A आधा काम करता है, आधा काम हाफ काम करता है उसके 1/6 टाइम में। तो पूरा काम कितना करेगा, ज्यादा हो जाएगा, कितना उसके 1/3 टाइम में, यही होगा ना। पूरा काम A करेगा उसके 1/3 टाइम में, होगा 1/6 था आधा काम, तो यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो A जो है B से, B जितना टाइम में कर रहा है उससे 1/3 समय में करता है, यानी A ज्यादा कर रहा होगा, तभी तो जल्दी कर ले रहा है, 1/3 टाइम में ही कर रहा है। तो ये 3 गुना और ये 1 गुना, बस आपको यही निकालना था। 1/6 आधा करना है, रेसिप्रोकल होगा उसका, सीधा बात, क्योंकि 1/6 में आधा कर रहा है तो पूरा काम उससे 2 से क्या करते थे हम, सीधे रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करते थे। रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई किए तो 1/3 काम करेगा, कितना, जितने में B करेगा उतने में। अब ये आ गया एफिशिएंसी, क्या बोला है, इफ टुगेदर दे टेक्स 30 डेज। टुगेदर मतलब A और B मिलके कितना हो गया आपका 3, तो 30 डेज में कर रहे हैं। फिर बोला है क्या, हाउ मच टाइम शैल B टेक टू डू। अब ये दोनों मिलके कितने में कर रहे थे आपके 10 डेज में। ठीक है, ये 10 डेज में, 3 नहीं 4 है ना, एफिशिएंसी दोनों की कितनी हो गई है 4 है ये। चलो ये कितनी हो गई 4, तो वर्क देखा जाए कितना हो गया 4 इंटू 10, जिसकी एफिशिएंसी उसी का टाइम। बी की एफिशिएंसी 1 है, तो ये तो आ गया था 40, 40 डिवाइडेड बाई 1 मतलब 40 डेज। 40 दिनों में कौन कर जाएगा, अकेला बी। अकेला बी पूरा काम 40 दिनों में 40 डेज में फिनिश कर देगा। तो ये आपका था एक क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, जहां दिया हुआ है A and B can do a work together in 30 days. They start working together after 20 days B leaves. अब देखा जाए तो देखो A और B दोनों एक साथ काम किए हैं 30 डेज तक, और वही काम A और B फिर 20 डेज तक तो किए हैं, लेकिन B छोड़ के चला गया है, ऐसा बोला हुआ है। अब बोला है क्या, A completed the rest of the work in 20 days। A अकेला फिर 20 डेज तक काम किया होगा, तो ये पूरा काम और ये पूरा काम, और A और B क्या है, एफिशिएंसी हो जाएगी। तो अगर देखा जाए तो ये 20 A प्लस बी इधर माइनस हो जाएगा ना, तो A प्लस बी, यहां पर देखा जाए तो ये 30 था वो 20 आ जाएगा, और इधर देखा जाए तो ये तो 20A ऑलरेडी था, यहां माइनस करोगे तो कितना आएगा 10 इंटू A प्लस बी, और इधर हो जाएगा 20A, कैंसिल आउट हो जाएगा 2, तो A प्लस बी इज इक्वल टू 2A, मतलब B इज इक्वल टू A। दोनों की एफिशिएंसी बराबर है, यानी A रेशियो B 1:1 है और A प्लस बी 2 यूनिट। तो वर्क देखा जाए कितना हो जाएगा 2 इंटू 30, क्योंकि पूरा काम दोनों मिल के 30 डेज में करते थे, यानी कितना आ गया आपका 60 यूनिट। आपसे क्या पूछा हुआ है कि इन हाउ मेनी डेज B अलोन कैन कंप्लीट, तो B अकेला 60 डिवाइडेड बाई 1 और A भी अकेला 60 डेज में
तो 60 दिन में 60 डेज में ये दोनों अलग अलग फिनिश करेंगे उस काम को, जबकि साथ में तो दिया ही था। तो यही चीज आपको करना था। सीधे यहां के लिए तो बड़ा इजी पड़ता है, ये 30 डेज ये 20 डेज माइनस कर देंगे तो 10a + b आ जाता है। बाकी जो दूसरा वाला पार्ट है वो देख लो, 20a, यहां से ही हमारा रेशियो आ जाता है, ये 2a हुआ तो माइनस ही हो जाएगा, मतलब b और a दोनों बराबर काम करेंगे, और बराबर करेंगे तो 2 × 30 पूरा काम हो जाएगा, और एक एक करेंगे 60 दिन में। ये इतने में ही क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, जहां दिया हुआ है A and B can do a work in 10 and 15 days respectively if they start working for 1 day alternatively। मतलब आज अगर A कर रहा है तो कल B, यही बोला है कि A और B किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में करते हैं, वे एकांतर दिनों पे काम करते हैं, मतलब आज एक तो कल दूसरा करेगा, ठीक है। अब A जो है काम शुरू करता है, इन हाउ मेनी डेज विल दी वर्क बी फिनिश्ड। अगर A शुरुआत कर रहा है तो हमें देखना पड़ेगा पहले A और B, ये कर रहा है 10 और ये 15, टोटल वर्क 30, ये आ गया आपका 3 और 2। होगा क्या, A करेगा पहले दिन 3 यूनिट, फिर B करेगा 2 यूनिट, फिर A करेगा 3 यूनिट, फिर B करेगा 2 यूनिट, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलेगा। यहां पर अगर देखा जाए तो एक पेयर बन के आता है, एक पेयर होता है जिस पेयर में 1 और 2 टोटल 2 डेज का वर्क होता है, और 3 + 2 वो कितना वर्क होता है, 5 यूनिट। हमें क्या करना होता है ऐसे में कि 5-5 यूनिट देखा जाए तो 30 में कितने पेयर आते हैं, तो 30 / 5 मतलब 6 कंप्लीट पेयर आ जा रहा है, और एक पेयर की वैल्यू 2 दिन के बराबर है। तो यानी कि 6 × 2 आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 डेज, 12 दिन, यही होगा। क्योंकि क्या हो रहा है, एक पेयर में 2 दिन हो रहा है, पहला दिन दूसरा दिन, 6 पेयर बने हैं तो 12 दिन, टोटल काम 12 दिनों में फिनिश हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। तो अभी तक आप लोग देख रहे हैं, अभी आगे भी क्वेश्चन है कि सिर्फ A और B ही चल रहा है, A और B ऐसे ही चल रहा है, फिर आगे चल के A, B और C आएगा, फिर आगे चल के आपका क्या हो जाएगा, मोर देन, वो ABC से भी ज्यादा हो जाएगा। तो इसको देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, जहां दिया हुआ है A and B can do a work in 10 and 12 days respectively, फिर if they start working together for 1 day alternatively A beginning, तो यहां से 60 आ गया, ये 5 सेम पिछला क्वेश्चन जैसा ही है 4, तो ये दोनों मिल के मतलब 2 दिन में एक पेयर 9 यूनिट के बराबर है। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ 60 / 9 तो हो जाएगा 6 and 6/9, यही आएगा 6 and 6/9। नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग हो गया, रुको, एफिशिएंसी लेने में ही गड़बड़ हुआ है। तो 10 और 12 था, मतलब 60 आया ना ये, तो ये तो 6 हुआ और ये 5 हुआ, तो टोटल 11 हुआ है। हम क्या करेंगे, 60 / 11 करेंगे 5 टाइम्स, फिर 5 आपका कितना आ गया है, 5/11, यही है। ये 5 तो आपका क्या आता है, पूरा का पूरा कितना काम हो जाएगा, 5 × 2 10 डेज, ठीक है। यहां पर ओके, ये दोनों ऑप्शन सेम हो गया था, ये 5/6 होगा। अब रिमेनिंग कितना काम आएगा, रिमेनिंग वर्क आएगा कितना आपका, 5 यूनिट, यही है ना, ये 5 यूनिट रिमेनिंग होगा। अब देखा जाए तो A पहले कर रहा है, फिर B कर रहा है, फिर A कर रहा है, फिर B कर रहा है, मतलब हर पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां हर ऑड डे पर A कर रहा है, और हर इवेंट डे पर B कर रहा है, मतलब सम दिन पर 10वां दिन काम हुआ है फिनिश, तो B खत्म क्या होगा। अब A काम करने आएगा, और A 6 काम करता है, लेकिन कितना है, 5 ही काम करना है, और A जो है
वो करता है कितना 6, तो 5/6 दिन में फिनिश हो जाएगा। टोटल काम की अगर बात किया है तो 10 + 5/6 आ जाएगा, यानी 10 5/6, ये दोनों ऑप्शन सेम हो गया था, तो यहां से यही 10 5/6 डेज में ये पूरा काम फिनिश हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, इधर लास्ट क्वेश्चन होगा ए और बी का। यहां ये अंतिम प्रश्न आएगा। यहां बोला हुआ है क्या आपका कि ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 12 डेज एंड 15 डेज। तो ए और बी 12 और 15 देखा जाए तो 12 ये हो जाएगा कितना 3 × 4 और 3 × 5, तो 12 5 जा 60, यह आया 12 5 जा और ये 4, तो ये 60 डिवाइडेड बाई 9 मतलब 6/9। इसको गलती से मत कट कर देना, तो 6 मतलब 6 × 2 कितना हो गया 12 डेज। रिमेनिंग बच गया है 6 यूनिट। टर्न आएगा ए का, ए काम करता है 5, तो 5 यूनिट इन 1 डे, एक दिन में 5 यूनिट किया। अभी भी तो काम बच गया, अभी भी रिमेनिंग है, 6 में से 5 किया है, एक काम बचा हुआ है। अब करेगा बी 1/4 डेज में, क्योंकि 4 काम करता है। तो टोटल टाइम देखा जाए तो 12 + 1 + 1/4 मतलब आ गया 13 1/4 डेज। ऑप्शन बी यहां सही जवाब हो जाएगा। 13 सही 1/4 दिन में पूरा ही काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्या ए और बी दोनों का काम। अब हम लोग थोड़ा स्विच करेंगे और आगे बढ़ेंगे, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे ए बी और सी। सेम इसी पैटर्न के क्वेश्चन होंगे, बस एक मेंबर बढ़ जाएगा और क्वेश्चन फटाफट जल्दी जल्दी होगा। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं। यहां पर पहला क्वेश्चन बोला हुआ है क्या, ए बी सी कितना 10 12 और 15। एलसीएम की बात करेंगे तो 60 आ जाएगा, ये 6 ये 5 और ये 4। ओवरऑल देखा जाए तो कितना हो गया 15। टाइम निकाल दो, तो 60 डिवाइडेड बाई 15 कितना आ गया आपका 4 डेज। ऑप्शन ए यही बोला हुआ था कि ए बी और सी 10 12 और 15 दिन में करते हैं, तो टोटल काम तीनों मिलके कितने दिनों में करेंगे, तो 4 डेज, 4 दिन। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है ए आधा काम करता है, तो ए पूरा काम कितना करेगा 5 × 2 मतलब 10 डेज में। बी करता है 3/5 9 डेज में, तो 9 5/3 3 से कट जाएगा, ये 3 मतलब 15 डेज में। सी काम करता है 2/3 8 डेज में, तो 8 3/2 2 से ये 4 कितना आ गया 12। सेम वैसे ही आ जाएगा आपका 60, ये हो जाएगा 6, ये हो गया 4 और ये हो गया आपका कितना 5, टोटल हो गया आपका 15। अब बोला इन हाउ मेनी डेज दे फिनिश द वर्क टुगेदर। सेम पिछला क्वेश्चन ही हो गया ये, तो डिवाइडेड बाई 15 कितना हो गया 4 डेज, 4 दिन में समाप्त हो जाएगा। बस यही आपको लगाना था। ये आपका जैसे ही पूरा काम का टाइम निकाल लोगे तो बिल्कुल फटाक से आसानी से हो जाएगा। चलो अगला बोला हुआ है क्या, यही वाला है ए बी सी 10 12 और 15। अगेन वही 60, ये आपका 6 5 और 4, टोटल 15। चलो देखते हैं क्या बोला है। दे वर्क टुगेदर आफ्टर 2 days ए लेफ्ट द जॉब, मतलब 2 दिन तक तो किए होंगे, यानी 30 यूनिट। ठीक है, ए छोड़ा है, दे वर्क आफ्टर 2 days बी ऑल्सो लेफ्ट द जॉब। अब अगले 2 दिन तक कौन किया होगा, बी और सी। ए अगर छोड़ा है तो बी और सी कितना 9 × 2 18। ओवरऑल 48 खत्म हो चुका है काम, बचा है तो 60 माइनस आपका 48 मतलब 12 यूनिट बचा है। अब कौन गया है, ए गया, फिर बी भी चला गया, अभी सी बचा रहेगा और सी करेगा 12 डिवाइडेड बाई 4 मतलब 3 डेज में सी बाकी काम करेगा। यही हुआ। आपसे क्या पूछा है, फाइंड इन हाउ मेनी डेज द टोटल वर्क विल फिनिश। तो तीनों साथ में 2 दिन, ए के जाने के बाद से 2 दिन और लास्ट में वो 3 डेज, तो कितना आ गया 7 डेज, यानी कि ए ऑप्शन ए बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, बस उसी का एक तरह से देखा जाए तो वो रिवीजन ही चल रहा है ये पूरा। ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 12 18 एंड 24 डेज, तो ये 12
18, 24, 12 और 24 का तो एलसीएम सेम हो जाएगा, बस 18 का है तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3 और 6 इंटू 4, तो 24 इंटू 3 72, ये 6, ये 18 चौक 72 और 24 तिया 72 आ गया। टोटल आपका 13। दे स्टार्ट टुगेदर 13 यूनिट, दे स्टार्ट टुगेदर बट ए स्टॉप वर्क आफ्टर 4 days, तो टोटल मिला के 3 इंटू 4, तो 13 चौक कितना हो गया 52, 52 यूनिट हो गया। 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क कौन छोड़ा है बी, तो लास्ट के 2 दिन कौन किया होगा सी, सी कितना 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा 6 यूनिट। ओवरऑल देखा जाए तो 58 यूनिट फिनिश हो चुका है। रिमेनिंग की अगर मैं बात करूं तो 72 माइनस 58, यहां से अगर देखा जाए तो ये कितना आ जाएगा आपका 14 बचा है, और वो 14 कौन किया होगा, जब ए चला गया था तो बी और सी ही तो बचे थे, बी और सी कितना काम करते हैं 7, तो 14 डिवाइडेड बाई 7 मतलब 2 days तक वो भी किए होंगे। टोटल टाइम आपसे पूछा हुआ है, तो टोटल टाइम आपको दिख गया, ये 4, ये 2 और ये 2, तो 4 + 2 + 2 यानी 8 days, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आसानी से आ गया आपका। 8 दिनों में कौन फिनिश करेगा, सब लोग, ये पूरा काम। चलो नेक्स्ट, ये रहा ABC कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days टुगेदर, ठीक है। If A and C work together 4 times work of B and A alone work 5 times work of C, find in how many days A alone complete। अब देखो यहां पर पहले तो A और C का देखा जाए तो A कितना था 5, तो ये था 1, ठीक है। फिर बोला हुआ है क्या कि A और C मिलकर, A + C मिलकर कितना यहां पे कर रहे हैं 6, जबकि बी के साथ अगर देखा जाए तो ये 4 गुना था, 4 टाइम्स वर्क ऑफ बी, तो ये 4, तो ये कितना 1। अब एक काम करते हैं, ए और सी वाले पार्ट को इसको इक्वल कर देते हैं, इधर मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, इधर 3 से, आ जाएगा ए सी और बी सबका एफिशिएंसी। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 2 से इधर करेंगे तो 2, और यहाँ 3 से करेंगे तो 3, दिख गया। तो अभी सबका यहां पर ये एफिशिएंसी आ गया है, लिख दूंगा मैं ए बी और सी। ए कर रहा है 10, बी कर रहा है 3 और सी कर रहा है 2, सी कर रहा है 2। अब हो गया, बोला है क्या, फाइंड इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कंप्लीट द वर्क। अच्छा, ए बी और सी मिलकर कितना कर रहे हैं, 10 + 3 + 2 15, और ये करते हैं 6 days में, तो वर्क आ गया कितना 15 × 6। पूछा ए भाई साहब कितने दिन में कर रहे हैं, तो 15 × 6 डिवाइडेड बाई 10, 5 से 3, 5 से 2, 2 से 3, 3 3 जा कितना हो गया 9 days, 9 दिनों में ए अकेला उस काम को कर देगा फिनिश। बस यही करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन पर जहां दिया हुआ है A and B together can do a work in 12 days. A, B and C together can do the same work in 8 days. A और B दोनों मिलके 12 दिन में, जबकि A, B और C तीनों मिलके उस काम को 8 दिन में। Find in how many days C alone can complete the work. तो यहां देखा जाए तो A, B और C तीनों मिलके और A और B दोनों मिलके, ये था आपका 8 days में, जबकि ये 12, तो 24, 3 और 2। यहां से आ जाएगा C का एफिशिएंसी। देखो 3 यूनिट तो तीनों करते थे और 2 उसमें से और भी करते हैं, तो जो बच्चा वो कौन करेगा, सी अकेला। टाइम निकाल दो, टोटल काम 24 डिवाइडेड बाई 1 यानी 24 days में, ऑप्शन बी 24 days में ये काम पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा जब बी अकेला उस काम को करेगा। यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन पे जहां दिया है ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 12 days। ए और बी मिलकर 12 दिन में, बी एंड सी टुगेदर, बी और सी साथ में 15 days में, 15 दिन में, सी एंड ए दोनों टुगेदर 20 days में। एलसीएम वही आ गया आपका 60, 12 5 जा 4 और 3। अगर देखा जाए यहां
तो 2 टाइम्स ए है, नजर आ रहा है, एक बार ए यहां, एक बार एक बी और सी और सी, तो यहां पर 2 बार ए प्लस बी प्लस सी, और यहां अगर देखा जाए तो ऐड कर देंगे 12 हो जाएगा। 12 यूनिट तो ये करते हैं 2 बार ए बी सी, सिर्फ एक बार ए प्लस बी प्लस सी कितना काम करेंगे, तो 12 का आधा मतलब 6 यूनिट करेंगे। अब क्या बोला हुआ था, फाइंड इन हाउ मेनी डेज अलोन ए बी एंड सी कंप्लीटेड द वर्क। अच्छा यहां पे ये टुगेदर वाला है, तो ये टुगेदर देखेंगे, ठीक है, टुगेदर कितने में, तो टाइम की बात कर लिया जाए, कितना था टोटल 60 डिवाइडेड बाई 6 मतलब 10 डेज। तो टुगेदर ए बी और सी 10 डेज में काम कंप्लीट कर देते हैं। अच्छा अगर अलोन बात किया गया रहता अलग अलग, तो हम क्या करते हैं, वहां से एफिशिएंसी आपको बस निकाल के लेके आना था, हो जाता। देखो ओवरऑल एफिशिएंसी 6 आ गया है, यहां से ए और बी था, तो सी की एफिशिएंसी 6 में से 5 माइनस हुआ 1, यहां बी और सी था तो ए की एफिशिएंसी 2, और यहां 6 माइनस 3 मतलब 3 होगा, किसकी एफिशिएंसी, बी की 3। टाइम की अगर बात किया है तो आ जाएगा 60 में डिवाइड कर दो, ये 60 डेज, 30 डेज और बी अकेला 20 डेज, तो ये यहां से भी आ जाता, उनका इंडिविजुअल भी आ जाता, अगर क्वेश्चन में पूछा गया रहता अलग अलग तो भी आ जाता। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे जहां दिया हुआ है, ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 12 डेज while बी एंड सी कैन डू 16 डेज। ए हैज बीन वर्किंग एट इट फॉर 5 डेज एंड बी फॉर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ए और बी 12 डेज में, बी और सी 16 डेज में, कितना आ गया आपका एलसीएम अगर देखा जाए तो कितना हो गया, 16 या 48 48, ये 4 यूनिट तो ये 3 यूनिट, ठीक है। अब आपसे बोला है क्या, ए हैज बीन वर्किंग एट इट फॉर, देखो ए बी और सी का इंडिविजुअल यहां से आप निकाल ही नहीं पाओगे, आप बहुत मुश्किल हो जाएगा, किसी का भी आपको निकालना मुश्किल है, क्योंकि ना सबका साथ में दिया ना कुछ। बोला ए हैज बीन वर्किंग फॉर 5 डेज, ए 5 डेज, बी फॉर 7 डेज, बी 7 डेज, and C finishes it in 13 days, C 13 days, in how many days C alone can do। अब देखो आपको यहां पर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो हमें क्या करना है, A और B टुगेदर देखा हुआ है, तो क्यों ना यहां से कॉमन देख लिया जाए, तो A और B साथ में 5 डेज काम करा दो, B का 2 दिन और बच गया, तो 2 इधर और 2 इधर, तो B और C, इस 7 को मैंने ब्रेक कर दिया है 5 + 2 में, और ये 13 को ब्रेक कर दूंगा 2 + 11 में, ये 2 कॉमन हो जाएगा, तो बी और सी 2 डेज तक काम किए होंगे, और देन सी अकेला 11 डेज तक काम किया होगा। अब 5 इंटू कितना हो गया 4 यानी 20, 2 इंटू 3 हो गया 6, तो दोनों मिल के तो 26 हो गया, रिमेनिंग कितना बचा है 48 में से 26 माइनस करेंगे 22, और ये 11 दिन में काम कर रहा है, तो सी की एफिशिएंसी आ गई 22 डिवाइडेड बाई आपका कितना है 11, 22 डिवाइडेड बाई कितना 11 यानी कि 2, वर्क हमारा कितना था 48 आ गया सी का, तो 48 डिवाइडेड बाई 2 यानी 24 डेज में सी अकेला इस काम को कर देगा फिनिश। अब सी का अगर आ गया तो सबका आ जाएगा, देखो 2 आया, बी का आ जाएगा 1, और फिर ए का आ जाएगा आपका 3, फिर सबका टाइम निकाला जा सकता है यहां से। तो अभी आपसे सिर्फ सी का पूछा था, तो सी का वर्क यहां से आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे जहां दिया हुआ है, ए कंप्लीटेड अ वर्क इन द सेम टाइम ऑफ बी एंड सी, तो ए और बी प्लस सी ये कितना 1:1। फिर बोला है ए एंड बी टुगेदर कंप्लीटेड द वर्क इन 10 days, सी अलोन कंप्लीटेड द वर्क इन 50 days। यहां पर बोला है क्या, ए और बी मिलकर काम को करते हैं कितने दिन में 10 डेज में, जबकि सी अकेला उसको 50 डेज में करता है। तो यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू आ गया आपका कितना 5C,
ठीक है, यही आया। अब एक काम कर सकते हैं, यहां इसका मतलब क्या हुआ कि ए को बी प्लस सी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ए को आप बी प्लस सी लिख दो, प्लस बी लिखो 5c, ये हो जाएगा आपका 2b, c उधर जाएगा तो 4c, मतलब b इज इक्वल टू हो जाएगा 2c, यहां से b रेशियो c 2:1 आ गया, बस हो गया। यहां से फिर a b और c सबका आ जाएगा। अगर ये 2 रेशियो कितना आया 1, 2 और 1 ये 3 हो जाएगा, तो ये आ गया। अब क्या बोला हुआ है, बस इन हाउ मेनी डेज बी अलोन, अच्छा सी का टाइम दिया था तो सी का टाइम था आपका कितना 50, वर्क आ जाएगा 1 इंटू 50, बी का बोला हुआ है तो 1 इंटू 50 डिवाइडेड बाई कितना है 2, कितना आ जाएगा 25 डेज। 25 डेज में बी कर लेगा इस काम को एकदम आसानी से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 20 डेज 30 डेज एंड 60 डेज रेस्पेक्टिवली। ए बी और सी का 20 30 60 यहाँ आ गया, यह आ गया आपका 3 2 और 1 बरोबर। अब इन हाउ मेनी डेज ए कैन डू द वर्क इफ ही इज असिस्टेड बाय बी एंड सी इन एवरी थर्ड डे। हर तीसरे दिन बी और सी काम करता है, मतलब पहले ए करता होगा फिर ए करता होगा फिर ए बी और सी करते होंगे। ए अगर पहले करता है तो 3 यूनिट, ये 3 यूनिट, और तीनों अगर करते हैं तो 6 यूनिट। मतलब देखा जाए तो 3 डेज में कितना काम हो रहा है 12 यूनिट बस। तो 60 डिवाइडेड बाई आपका 12 आ जाएगा, ये कितना हो गया 5 पेयर बने हैं, हर पेयर 3 डेज के बराबर है, तो 5 इंटू 3 15 डेज में ये काम पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। ऑप्शन सी आ गया। यही था अल्टरनेट वाला जो क्वेश्चन था, उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है। चलिए ये रहा आज का आपका अंतिम प्रश्न, जो है कुछ इस तरह से। यहाँ ए बी और सी है जो कि दिया हुआ है कितना 11 20 और 55। तो ये तो दिख रहा है कि इसका 5 गुना है, लेकिन ये 5 से कैंसिल आउट होता है, ये भी 5 से होता है। तो एक काम आपको दिख रहा है, इसका क्या डबल अगर आप करते हैं तो आएगा 110, जो कि इसके 5 गुना हो जाएगा, यही है ना। तो ये हो जाएगा कितना 110, ठीक है। यहां से आ गया 10, यहां से नहीं, ये तो यहां से नहीं आ रहा है, 220 लेना पड़ेगा ना एलसीएम, हाँ 220 ऑप्शन देख लेंगे। तो यहां पे कितना है ये 20, यहां से इससे कैंसिल आउट किया जाएगा तो आएगा आपका 11, और इससे देखा जाए तो 4, यही है, ये आ गया। अब बोला है हाउ सून कैन द वर्क बी डन इफ ए इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन अल्टरनेट डेज। बी एंड सी, तो पहले बी कर रहा है और फिर सी कर रहा है, ठीक है, यही बोला है ना, ए इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन अल्टरनेट डेज, एक एक दिन के अंतराल पे ऐसे। तो ये देखा जाए तो 31 और ये 24, ओवरऑल अगर देखा जाए तो 2 डेज में टोटल काम हो रहा है कितना 55, वही है 220 डिवाइडेड बाई आपका 55, कैंसिल आउट कर देंगे 4 इंटू 2 यानी कि 8 डेज, ये 8 दिन में काम हो जाएगा फिनिश। अच्छा 8, ये इसको बना देते हैं, ये है 8 दिन में ये काम पूरा फिनिश हो जाएगा, क्योंकि ये 4 आ जाएगा, 4 पूरा पेयर आया है, और 4 इंटू 2 कर देंगे तो एकदम आसानी से ये फिनिश हो जाएगा। तो ये था आपका टाइम एंड वर्क का, जो सिर्फ अभी ए बी और सी, मतलब 2% और 3% वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो अभी अभी हुआ है समाप्त। आगे हम लोग और देखेंगे मोर देन 2 या 3%, मोर देन 3%, मतलब ये रहता है जहां पे कि 10 मैन एंड 5 वुमेन कैन डू अ वर्क इन 20 डेज, लाइक इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे वो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे।
तो ऐसे ही बने रहिए, पढ़ते रहिए, सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।